हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया वीडियो जो कि संबंधित है रामसर स्थल से संबंधित है। क्या है रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि। तो सबसे पहला यही सवाल पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 ईरान के शहर कहाँ, तो रामसर में, इसीलिए इसको रामसर साइट भी कहा जाता है। तो 2 फरवरी 1971 का मतलब इसको किस तरह से याद रखें। देखिए तारीख भी 2 है और महीना भी 2 है, अर्थात तारीख भी 2, महीना भी 2 और दोनों जो है एक ही तर है। एक ही तर का मतलब 71, 1971। क्लियर। तो 2 फरवरी 1971 याद रखना है। पहला सम्मेलन कहाँ, ईरान का शहर रामसर में। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रभावी कब हुआ था तो 21 दिसंबर 1975 को हुआ था। 4 साल लग गया था इसको प्रभावी होने में। 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं तो जब, लेकिन अभी जो अगर देखा जाए तो 171 देश इसमें शामिल है। यह भी सवाल पूछा गया है। अब देखिए 171 किस तरह से याद रखें। तो 1971 है, अगर हम 9 को छिपा ले तो कितना बचता है, 171 बचता है। बस यहाँ से देश याद हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। यह जो सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को, इसीलिए जो है वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यह जो है 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। क्लियर। अब मनाया जाता है तो मनाने के साथ साथ क्या होता है, अब थीम भी याद करना पड़ेगा। तो 2020 और 2021 दोनों का थीम आपके जवाब पे होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। 2020 का अगर थीम पूछे तो वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। क्लियर। 2020 का हुआ। और 2021 का थीम पूछे तो वेटलैंड एंड वाटर, यानी बायोडायवर्सिटी को हटाना है और वाटर को लगाना है। सही है। तो वेटलैंड एंड वाटर हो गया 2021 का थीम। अब इसके अंतर्गत है जो ये तो बन गया, सम्मेलन हो गया। अब क्या है कि विश्व में कहीं ना कहीं तो पहला स्थल किसी देश का होगा जो कि जिसे रामसर साइट घोषित किया गया होगा, किया गया था। कब, 1974 में। कब किया गया था, 1974। तो ऑस्ट्रेलिया में है वह स्थल पड़ता है जो कि कोबर्ग प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप जो है पहला स्थल जो है जिसे रामसर साइट शामिल घोषित किया गया था। ठीक है। पहला रामसर साइट स्थल कौन, तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप। लेकिन यही बात अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में है रामसर साइट, तब आंसर लगाना है ब्रिटेन। खुद ही बोल रहा है 10, ब्रिटेन। अच्छा, कितने स्थल है तो 175। 175 खुद अकेला जो है रामसर साइट रखे हुए कौन, ब्रिटेन। सबसे ज्यादा ब्रिटेन रखा हुआ है। क्लियर। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971, दिन भी 2, महीना भी 2 है और दोनों एक ही तर है अर्थात 1971। ठीक है। ईरान के शहर कहाँ, रामसर में हुआ था। प्रभावी कब हुआ था, 21 दिसंबर 1975। 4 साल लग गया था प्रभावी होने में। टोटल अभी कितने देश हैं, तो 9 ढक दीजिए, 171 देश इसमें अभी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इसे याद रखने के लिए तो 2 फरवरी को यह सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 का थीम क्या है, तो वेटलैंड पढ़ रहे हैं तो वेटलैंड ही तो होगा, वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी 2020 का। लेकिन अगर पूछ दे 2021 का तो बायोडायवर्सिटी को हटाना है और वाटर को लगाना है, वेटलैंड एंड वाटर। पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप जो किस देश में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का पहला हुआ, ये विश्व में पहला स्थल शामिल होने वाला। कब, तो 1974 में। क्लियर।
विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो है ब्रिटेन में है। कितना है? 175 है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ है जो है भारत से संबंधित प्रश्न है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे उसके अंतर्गत क्या आता है, पूछ देगा कि भारत में वर्तमान में कितने स्थल रामसर साइट कितने हैं, तब आंसर लगाना है 50 में 4 कम अर्थात 46 स्थल हो गए। पहला अगर पूछ दे कि भारत में पहला स्थल बताइए जिसे रामसर साइट घोषित किया गया था, तब क्या लगाना है? तो पहला है लेकिन 2 स्थल है, पहला है लेकिन 2 स्थल। कौन कौन? एक है चिल्का झील और दूसरा कौन है? केवलादेव नेशनल पार्क। ये दोनों को जो है एक साथ 1981 में रामसर साइट जो है घोषित किया गया था। ठीक है, चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ? तो राजस्थान। क्लियर? लेकिन अगर भारत में ही पूछ दे कि किस राज्य में जो है रामसर साइट सबसे ज्यादा है, तब लगा देना है कहाँ? यूपी में। कहाँ? यूपी में। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है तो अपने राज्यों में भी जो सबसे ज्यादा जो है रामसर साइट किस राज्य में है? यूपी में। बिहार का एक है 2020 में ही शामिल हुआ है कांवर झील, बिहार का कांवरिया झील। ठीक है, जो कि कांवर झील है जो कि बेगूसराय में पड़ता है, इसे शामिल किया गया है। मात्र यही एक है जो पहला बार शामिल हुआ है, पहली बार शामिल हुआ है। कब? 2020 में। कौन सा झील? कांवर झील। कांवर झील, कांवर और बैल। क्लियर? और इससे सवाल बनते हैं तो भारत का सबसे बड़ा और एक याद रखिए भारत का सबसे छोटा, ये दोनों याद रखिए। तो भारत का सबसे बड़ा अर्थात विश्व में भी बड़ा हुआ है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, कब? तो 2019 में। किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर पूछ दे भारत का सबसे छोटा रामसर साइट अगर पूछ ले, तब लगाना है क्या? रेणुका वेटलैंड। रेणुका, रेणुका, रेणुका मतलब छोटा है, रुक गया। ठीक है, तो रेणुका जो है कब? तो 2005 में। सबसे बड़ा 19 साल अर्थात 19 लगाना है और सबसे छोटा है तो 5 लगा देना है। सबसे बड़ा तो 19 और सबसे छोटा तो 5 अर्थात 2019 और 2005। बड़ा सुंदरबन, छोटा रेणुका, बड़ा पश्चिम बंगाल, छोटा हिमाचल प्रदेश। क्लियर? अब आइए दोस्तों देखते हैं कि 2021 में 4 स्थल को जोड़े गए। एक थोल झील है, दूसरा बाधवाना झील है। याद रखना दोस्तों, एक थोल झील और दूसरा बाधवाना झील। कहाँ का? तो गुजरात का। क्लियर? और हरियाणा का 2 है, बहुत ही सिंपल है, सुल्तान जैसा नाम है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है, थोल झील वन अभयारण्य जो है यह कृत्रिम है, यह भी याद रखना है। कैसा है ये मानव निर्मित है अर्थात कृत्रिम है। इसे जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। तो गुजरात से 2, हरियाणा से 2। गुजरात से कौन? थोल झील, बड़ा मत याद रखिए, थोल झील इतना याद रखिए, और वाधवाना झील। थोल झील, वाधवाना कहाँ? गुजरात में। और हरियाणा के याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और भिंडावास। सुल्तानपुर, भिंडावास, सुल्तानपुर, भिंडावास कहाँ? हरियाणा। और गुजरात का थोल झील और बाधवाना झील। थोल झील, बाधवाना झील, थोल झील, बाधवाना झील। वैसे तो अगर पूछ दे कि गुजरात में कितने स्थल है तो 3 है। पहले एक और भी 2012 में ही शामिल कर लिया गया था जिसका था नाम नल सरोवर झील। गुजरात में पहले जो है पहला स्थल जो जिसे रामसर साइट घोषित किया गया था वह था नल सरोवर झील, 2012 में ही घोषित किया गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 2020 में 5 स्थल को जो है रामसर साइट घोषित किया गया था, वो भी याद रख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। कांवर झील आपको याद हो गया 2020 में। क्लियर? 42वां जो है तसोकर झील, वह भी 2020 में। 2 तो यहाँ से क्लियर हो गया, बाकी 3 ही तो याद रखना है। देखिए, एक है आसन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। आसन रिजर्व कहाँ? उत्तराखंड में। अब कोई व्यक्ति उतरा है तो उसका क्या है? आसन, मतलब बैठने वाला सीट एकदम रिजर्व है,
तो याद रखना है उत्तराखंड। आसन रिजर्व कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। एक है कांवर झील, हो गया क्लियर 2020 में। तसोकर झील लद्दाख में है, वो भी हो गया क्लियर 2020 में। तसोकर झील, कांवर झील और आसन रिजर्व 3 क्लियर। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, यह भी 2020 में ही शामिल किया गया। और एक है सूर सरोवर बोलिए या कीथम झील बोलिए, यह भी है जो यूपी में पड़ता है। सूर सरोवर झील और कीथम झील यूपी में, यह भी जो है 2020 में ही रामसर साइट घोषित किया गया है। तो 2020 में कितना? 5। कौन कौन? आसन रिजर्व, लोनार झील, तसोकर नेशनल पार्क, कांवर झील आ गया, और कीथम झील अर्थात सूर सरोवर झील जो है, इसे जो यूपी में पड़ता है, सूर सरोवर यानी कीथम झील किस राज्य में? यूपी में। इन 5 को जो है 2020 में और 2021 में कितने? 4। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है और चैनल पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।